बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। G20 बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि द्वितीय बैठक उत्तराखंड की धरती पर हो रही है। भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना बैठक का उद्देश्य है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य हमारा उद्देश्य है। अजय भट्ट की ओर से यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार ने कई देशों को तबाह किया है और ऐसे में उसको लेकर भी दरअसल चर्चा होगी। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर एक, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता है। आज ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की ये पूरी समस्या है, सिर्फ यहाँ की नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट हैं, जितनी भी हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो वो सब इससे पीड़ित हैं। किस तरह से ये ठीक होना चाहिए, किस तरह से हम मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब हम ये कल्पना करते हैं, हम तो कल्पना नहीं, हमारी तो माइथोलॉजी में ही है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरफ से देखते हैं और वसुधैव कुटुंबकम, चाहे हमसे कोई मत भिन्नता रखता हो या मित्रता रखता हो या न रखता हो, लेकिन वो हमारा परिवार का अंग है हमारे लिए। तो इस समय आपने सुना केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को, जिन्होंने कहा है कि दरअसल एक तो भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई है, दूसरा यहाँ पर जो G20 का उद्देश्य है आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ना है, लेकिन साथ ही साथ इस बार थीम रखी गई है वन अर्थ, वन फ्यूचर और वन फैमिली, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक ही भविष्य, ये इस बार की थीम है। और अभी G20 की बैठक उत्तराखंड में चल रही है, दूसरा दिन आज इस बैठक को लेकर है। नासिर, आज जो बैठक का दूसरा दिन है, क्या कुछ चर्चा रहने वाली है, किस तरह से आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बेहद खुशी की बात है कि इस बार की मेजबानी भारत को मिली है और खास तौर पर उत्तराखंड के लिए भी बहुत ये एक गर्व का विषय है कि जिस बार की जो G20 की बैठक हो रही है वो उत्तराखंड में हो रही है। एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक नरेंद्र नगर में चल रही है, यानी 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और आज इसकी शुरुआत दूसरी बैठक की हो गई है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की ये बैठक है और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार रखा गया है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे लड़ा जा सके और इसीलिए नारा दिया गया है एक परिवार, एक अर्थ, यानी एक पृथ्वी और साथ ही साथ एक फ्यूचर, यानी सब लोगों का मिलाकर जो फ्यूचर है भविष्य में, वो कैसे भ्रष्टाचार से लड़ सके पूरी दुनिया के लोग और उसमें पूरी दुनिया के जो देश हैं वो कैसे एक दूसरे की मदद कर सके भ्रष्टाचार को लेकर के, इस पर ये रखा गया है, पूरी चर्चा रखी गई है। और लगातार जो बैठक चल रही है उसमें एंटी करप्शन, ये करप्शन मुद्दा है और इसीलिए एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक है और इसमें तमाम जो कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकता है, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है और इस पर चर्चा होने के बाद किस तरह का साथ निकलते जाता है देखने वाली बात होगी। ACWG यानी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की ये बैठक है जो इस समय उत्तराखंड के दरअसल नरेंद्र नगर में जो इस समय चल रही है और ये दूसरी बार है कि G20 की बैठक, दूसरी बैठक अभी उत्तराखंड में चल रही है। नासिर, खास बात ये भी है, देखिए कि जिस भी राज्य में G20 की बैठक हो रही है वहां पर अपनी जो परंपरा है या उस राज्य की जो संस्कृति है उसे भी परोसने का काम साथ साथ किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी हमने देखा, पहले भी बैठक हुई है तो उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक रंग है वो दिखाए गए और इस बार भी भव्य तरीके से, पारंपरिक तरीके से मेहमानों का स्वागत हुआ और अभी पहली बैठक हुई है, आज दूसरा दिन है। तो आगे किस तरह से अगर हम उस दृष्टि से बात करें, संस्कृति की दृष्टि से, तो क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या खास व्यंजन परोसे जाने वाले हैं? क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति दिखाने के लिए? देखिए, G20 की जिस बैठक के लिए तमाम विदेशों से मेहमान आ रहे हैं उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां पहले से ही कर रखी है उत्तराखंड सरकार ने और जो मेहमान हैं उनका
परंपरागत तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो वहां पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और जो भी हमारे यहाँ के जो ऐसी चीजें हैं, खासतौर पर जो छोले नृत्य है, उसके साथ उनका स्वागत किया गया था। अब वो नरेंद्र नगर में पहुंचे हैं और बैठक के बाद दोपहर में उनके लिए जो लंच की व्यवस्था रखी गई है उसमें जो मिलेट्स है, क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का जो भोज है वो मिलेट्स के माध्यम से, जो मिलेट्स का थ्रू जो भोज तैयार किया गया है वो उनको परोसा जाएगा। और साथ ही साथ इसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो चलते रहेंगे और जी। साथ ही साथ जो बैठक के सेशंस हैं वो भी चलते रहेंगे। यानी कुल ठीक मिलाकर है। उत्तराखंड की संस्कृति से जो फॉरेनर्स आए हैं, जो डेलीगेट्स आए हैं, वो रूबरू होंगे और उनको पता चलेगा कि कैसे उत्तराखंड में कैसी संस्कृति है, जी। कैसा भोज यहाँ पर दिया जाता है और साथ ही साथ यहाँ के लोग कैसे हैं। ये तमाम चीजों को ठीक है। उनसे रूबरू कराने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था पहले से कर रखी है उत्तराखंड जी, सरकार ने। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन तमाम जानकारी देने के लिए। तो G20 की बैठक जो है वो इस समय चल रही है नरेंद्र नगर में। इस बैठक का दूसरा दिन आज है।